गिवन डेटा से वो वाला पर्सन पकड़ना जिस डेटा का लेफ्ट और राइट दोनों डेटा अवेलेबल हो, आपको पता हो। निकालेंगे 18 - 4 और ये आ जाएगा 14। तो मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत आंसर है। यही ट्रिक आपको एग्जाम में लगाना था। तो ये देखो, ये रिपीटेड नंबर्स है ना, 6, फिर यहाँ पे 6 6 6 6, बाप रे बहुत बार 6 दिख गया। 8 देखो, 8 8 8 8। तो ऐसे पकड़ते हैं सीक्वेंसिंग सीरीज के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, ईटिंग। तो ईटिंग, इस तीनों इक्वेशन में ईटिंग कहाँ है? आई एम गोइंग ईटिंग नहीं है, आई वॉज ईटिंग है, सी वॉज गोइंग ईटिंग नहीं है। तो ईटिंग में 3 4 5 में से मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 इन दोनों में से आंसर होगा, तो 1 और 2 को पहले ही काट देना। उसके बाद मैं तीनों इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, और कैसे मिनिमम टाइम में आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो होता है टेक्निक। और यही इसी चीज़ को मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में ना आप खुद को, अपने आप को रोहित मान लो, और रोहित इशारा कर रहे हैं एक व्यक्ति को। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं तो ये 1 सेकंड में बन जाएगा। मैं प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन 1 सेकंड वाला ट्रिक देखो कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट में अगर ये लास्ट वाला पूछता है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाले का कभी हम लोग जेंडर पता नहीं कर सकते। मतलब वो लड़का है कि लड़की, मेल या फीमेल, ये चीज़ का पता हम लोग नहीं लगा सकते। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन में हो? तो नेफ्यू और नाइस मतलब भतीजा है भतीजी, इसमें सिर्फ भतीजा है, इसमें सिर्फ भतीजी है, और ये नो रिलेशन। तो इसमें भतीजा और भतीजी वाला ऑप्शन कौन सा है? ए। तो 1 सेकंड में टिक करेंगे ए। हाय एवरीवन, मैं आपके सामने फिर पेश हो गया हूँ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएड के पेपर जो 30 जून 2024 को हुए थे। चलिए शुरू। तो यहाँ पे देखो आप लोग, क्वेश्चन में मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया हूँ। मनसा जो है लेफ्ट हैंड से 8th पोजीशन में है, और इंदू जो है वो राइट हैंड साइड से 17th पोजीशन में। अब बोलता है कि अगर दोनों इंटरचेंज करते हैं तब क्या होता है। तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज करा देता हूँ। तो मनसा की जगह बैठेगा इंदू, और इंदू की जगह मनसा। फिर बोलता है कि जो इंटरचेंज करने के बाद मनसा 14th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में 14 में लिख दिया। अच्छा, इस गिवन डेटा से वो वाला पर्सन पकड़ना जिस डेटा का लेफ्ट और राइट दोनों डेटा अवेलेबल हो, आपको पता हो, तब जाके टोटल निकलेगा। और टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1, ये होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से भी उसी आदमी को गिन रहा हूँ, राइट से भी उसी आदमी को गिन रहा हूँ, तो दोनों ओर से उस आदमी को 2 बार गिन दूंगा, इसीलिए -1 करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो 14th लेफ्ट हैंड से मनसा का और राइट हैंड से 17, तो 14 + 17 और ये -1 कैलकुलेट करके देखिएगा, आएगा 30। तो ये टोटल क्या हुआ? 30। और मेरे ख्याल से ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। कैसे लगा कॉन्सेप्ट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी की तरह टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। डेटा को यहाँ लिख दिया गर्ल्स, यहाँ बॉयज़, यहाँ टोटल, यहाँ जय। तो 10 गर्ल्स है पूरे क्लास में और 20 बॉयज़ है। जया की रैंक गर्ल्स में 4 है, और यही हम लोग को पता लगाना है। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स में जो क्लास में है उसमें जया की रैंक है, तो टोटल जो रैंक है वो 18 दिया हुआ है। तो कई लोग ऐसे निकालेंगे 18 - 4 और ये आ जाएगा 14। तो मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत आंसर है। अभी मैं पिछले ही क्वेश्चन में चर्चा कर रहा था आपको कि आंसर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 = टोटल। ये चर्चा किया हुआ था। तो आप देखो टोटल में मैं 18 रख दे रहा हूँ, 4 रख दे रहा हूँ। मान लो इसको बॉयज़, इसको गर्ल्स, ऐसे करके मान सकते हो, बॉयज़ में रैंक, गर्ल्स में रैंक। तो एल और आर को मैं जी और बी में तोड़ देता हूँ। तो गर्ल्स में 4 रैंक है, बॉयज़ में कितना रैंक है पता नहीं, -1 करेंगे। और ये तो बॉयज़ में कितना रैंक होगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कैलकुलेट करिएगा बी,
तो ये हो जाएगा 15। और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसा लगा ट्रिक आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इस प्रॉब्लम फिगर को देखो, ये कैपिटल 1 लिखा हुआ है, ये स्मॉल s, यहाँ पे कैपिटल S हो गया और 1 स्मॉल हो गया। अब S एकदम बगल में है, तो इस फिगर में ट्रेपीजियम एकदम बगल में होगा लेकिन बड़ा होगा, तो यहाँ पे मैं ट्रेपीजियम को बड़ा बना दिया और L को मैं छोटा बनाऊंगा। और कोई भी रोटेशन नहीं है, 1 जैसा लिखा हुआ है वैसे ही है, S जैसा लिखा हुआ है वैसे ही है, तो रोटेशन को मैं ऐसे ही रखूँगा L को। तो आप देखो A ऑप्शन में ट्रेपीजियम तो है लेकिन उल्टा L है, तो वो ऑप्शन कट जाएगा, 1 नहीं हो सकता। अच्छा 2 का ट्रेपीजियम उल्टा दिया हुआ है, वो भी नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन को देखो, L पहले लिख दिया है जबकि मैं क्या बोला हूँ, ट्रेपीजियम पहले होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन। ये ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग गौर करो, 84, 56, 94, 76 और ये सीरीज़ में, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दरअसल संख्याओं के डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है। जैसे ये वाला जो है, इसको मैं अगर तोड़ूं तो ये 4 से डिविजिबल, ये 19 चौक 76 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, हाँ 14 4 ज़ा 56, ये 4 से डिविजिबल नहीं है और ये 24 4 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 94 आपका करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग गौर करो, ये 3 डिजिट का नंबर है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। तो बोलता है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता है। तो मैं पहले इसको इंटरचेंज कर देता हूँ फिर लिखता हूँ, लास्ट वाला चेंज नहीं होगा। तो देखो 5, 8 और 3, ये लो 4 7 7 4 2 6 9 1 2 5 8 और लास्ट में आएगा 8 2 4। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 835। फिर कौन सा दिखता है, 824। तो पूछा भी क्या है, सेकंड हाईएस्ट नंबर पूछा हुआ है। तो 824 कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 824 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 284। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए, 284 इज़ द करेक्ट आंसर। केस बेस्ड स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, कुछ जानकारियाँ दी हुई है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, और उसके आधार पर मेरे को बताना है कि राजेश का बर्थडे कब आता था। तो गोपाल जो उसका दोस्त है उसको पता है कि 4 दिसंबर के बाद आता है लेकिन 7 के पहले आता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 5 या 6 में से एक आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले 4 और 7 को तो पहले ही काट दो आप। 8 दिसंबर को जो राजेश की सिस्टर है वो पैदा होती है, वो बोलती है मेरे 2 दिन पहले वो पैदा हुआ होगा, तो 8 2 दिन पहले होता है 6, या 2 दिन बाद पैदा हुआ होगा तो 8 9 या 10, तो 9 10 तो हो ही नहीं सकता, और 6 हो सकता है। तो आप बताओ, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो हम लोग का आंसर होगा 6 दिसंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सीरीज़ का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखना। तो पहला लेटर को मैं जब पकड़ता हूँ तो ये फर्स्ट प्लेस में है, ये सेकंड प्लेस में, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें सेकंड प्लेस में होना चाहिए। तो ये सेकंड प्लेस में, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर एच को ध्यान से देखना, ये लास्ट है, तो 3 2 5, ये फिफ्थ है, ये 4 है, ये फिर फिफ्थ, ये 4, फिर फिफ्थ, और हमारा जो आंसर होगा उसमें आएगा 4। तो ये 4 है क्या, नहीं, ये 4 है क्या, नहीं, एच कहाँ आना चाहिए, यहाँ। तो मेरा आंसर क्या होगा, RBSHU। आप सारे को कंसिडर ना करके कुछ कुछ लेटर को ही आप ऑप्शन से मिला लोगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, और यही ट्रिक आपको एग्ज़ाम में लगाना था। यहाँ पे एक रैंकिंग का क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, जैसे अरुण इज़ टॉलर देन भानु, तो मैं यहाँ पे अरुण का A और भानु का B लिख दिया। फिर लिखा है भानु इज़ टॉलर देन चरण, बट चरण, भानु इज, तो भानु इज़ शॉर्टर देन दिलीप, भानु इज़ शॉर्टर देन दिलीप। अब दिलीप A से बड़ा भी हो सकता है, A से छोटा भी हो सकता है, तो दिलीप के बारे में कुछ बताया गया है क्या, नहीं। तो हु इज़ टॉलेस्ट,
तो अपन अरुण और दिलीप में कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरुण या फिर दिलीप। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से क्वेश्चन डायरेक्शन का आ गया है, जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाना वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाना, आपका आंसर लास्ट में आ ही जाएगा। देखो जैसे बोलता है कि पहले ही बता दिया कि टोटल हमारे पास 40 चिल्ड्रन है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, और सभी के सभी एक ही तरफ मुख किए हुए हैं, जैसे नॉर्थ पे। सतीश इज 8 टू द राइट ऑफ अजय। अजय यहाँ है तो यहाँ से 8th में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कौन है? सतीश। 8th पोजीशन है किससे? सतीश के। अजय, इफ अजय इज 18th फ्रॉम द राइट, 18th राइट से 18th है, ठीक। अजय, हाउ फार इज सतीश फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सतीश कौन सा पोजीशन होल्ड करता है? और यहाँ पे मैं बताया था कि 40, टोटल कितने हैं? 40 हैं। तो देखो यहाँ पर देखो आपको किस पर्सन का निकालना है? सतीश का। तो सतीश का मेरे को अगर राइट मिल जाए तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, 18 फ्रॉम द राइट, तो राइट से गिन रहे, तो ये होगा 7 16 15 14 13 12 11 और 10th। सतीश होगा 10th राइट हैंड सेंड। तो मैं एक फॉर्मूला बताया था, L + R - 1 = टोटल। तो टोटल क्या है हम लोग का? 40। लेफ्ट हैंड से सतीश कितना है? नहीं पता, यही निकालना है। राइट हैंड से कितना है? 10th -1, 10 - 1 हो गया 9, और 9 यहाँ जाके माइनस होगा, तो ये होगा 31। तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड से सतीश का कौन सा रैंकिंग हुआ, कौन सा पोजीशन हुआ? 31। और ऑप्शन नंबर, इनमें से डिफरेंट चीज़ पता करना था, तो आइए देखते हैं क्या है। पेंटागन मतलब होता है जिस क्वाड्रिलेटर के 5 साइड्स होता है, 5 साइड्स। हेक्सागन 6 साइड होगा, हेप्टागन 7 होगा। हैंड डेकागन कुछ नहीं होता, डेकागन होता है 10 साइड रहते हैं जिसके, तो इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट के साथ साथ ही बनाना, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे हिंदी में पढ़ो, 7 साल का बच्चा निहाल जो है वो पिछले 2 साल से अपने माता पिता से एक कुत्ते की मांग कर रहा था। तो चूँकि वो लोग अपार्टमेंट में कुत्ता अलाउड नहीं है, या फिर वो राइट प्लेस नहीं है जगह, इसलिए उसने मना कर दिया उसके माता पिता ने, और कहा कि आप चिड़िया पाल सकते हो। तो अभी तक निहाल ने आंसर नहीं दिया। तो 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट में निहाल को पक्षी पसंद नहीं है, नहीं ऐसा तो वो कहा नहीं। निहाल के माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं है, नहीं ऐसा भी उन्होंने कहा नहीं। निहाल और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ये सही हो सकता है। और डी ऑप्शन है, निहाल और उसके माता पिता ने आगे बढ़ने का फैसला किया, नहीं ऐसा कुछ बोला नहीं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? सी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना रहता है। ये एक पैटर्न दिया हुआ है, देखो ये सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं है। सीरीज़ का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर मिक्स्ड। तो ये देखो ये रिपीटेड नंबर्स है ना, 6, फिर यहाँ पे 6 6 6 6, बाप रे बहुत बार 6 दिख गया। 8 देखो 8 8 8 8, तो ऐसे पकड़ते हैं सीक्वेंसिंग सीरीज़ के क्वेश्चन को। तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं है, रिपीटिंग का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जब मैं 6 8 8 1 2 6 8, तो देखो 6 8 6 8 पढ़ा यहाँ पे, फिर है 6। तो यहाँ जब मैं आगे पढ़ रहा था तो मेरे को ये पता चला यहाँ पे 1 2। अब मैं बिना सीरीज़ के क्वेश्चन में सीरीज़ अप्लाई करके आंसर बताऊँगा। ये 1 2 मेरे को दिखा, ये 1 2 3 मेरे को दिखा, ये 1 2 3 4 मेरे को दिखा, और ये 1 2 3 4 5 मेरे को दिखा। अब आप इन सबको अलग करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 6 8 8 6 8 6, मतलब यहाँ 2 माइनस हुआ। 6 8 8 प्लस 2, 6 8 6, तो यहाँ से यहाँ जाने में -2, तो यहाँ से यहाँ जाने में +2 हुआ होगा, तो 6 8 8 हुआ होगा। तो हमारा आंसर है 6 8 8 इज़ द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कोडेड का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। ईटिंग,
तो ईटिंग, इस तीनों इक्वेशन में ईटिंग कहाँ है? आई एम गोइंग ईटिंग नहीं है, आई वॉज ईटिंग है, सी वॉज गोइंग ईटिंग नहीं है। तो ईटिंग में 3, 4, 5 में से मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 इन दोनों में से आंसर होगा, तो 1 और 2 को पहले ही काट देना। उसके बाद आगे अब देखो दोनों में आई कॉमन है, ठीक। यहाँ पे 1, 2, 3 और 3, 4, 5 इधर 3 कॉमन है, तो 3 मतलब हो गया आई, तो 3 तो हो नहीं सकता। देख रहे हो कितना इजीली क्वेश्चन आ गया। मैं तीनों इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, और कैसे मिनिमम टाइम में आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो होता है टेक्निक, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे आज आपको सिखा के जाऊँगा। ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान ही आप इसको नंबर्स पे कन्वर्ट कर देना। जैसे कि W मतलब होता है 23, 18, 15, 14 और ये 7, ये 22, 17, 14, 13 और ये 6। तो देखो इस पे सीधा सीधा चेक कर रहा हूँ तो कुछ मेरे को क्लू नहीं नज़र आ रहा है, और ऐसे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हमको देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ता है। 23 -1 होके हो गया 22, 7 -1 होके 6, 18 -1 होके 17, 15, 14 -1 होके 13। देख रहे हो, और जो बीच का टर्म है वो 15 - 1 14, तो बीच में प्लस है, मतलब बीच में सीधा है और सारे क्रॉस हैं, ऐसा है। तो यहाँ भी अगर मैं 18, 9, 7, 8, 20 लिखूँ तो यहाँ पे एक कम आएगा 19, यहाँ पे एक कम आएगा 18 तो 17, 7 में एक कम आएगा तो कितना 6, और 9 में एक कम 8, 8 में एक कम 7। तो आप खुद बताओ 19, 7, 6, 17, 6, 8, 17 का है 19, मतलब S से होगा चालू, तो ये Q ख़त्म, ये U ख़त्म, S के बाद 7 है मतलब G आएगा, और D मेरा आंसर है। इस सीरीज़ वाले क्वेश्चन को दिमाग में देख के ये आ रहा है कि बड़े से छोटा होता जा रहा है, ये दिमाग में सबसे पहले आया। और एक और देख के आया, जब मैं इधर कर रहा था तो 48 पंचे होता है 240, फिर 24 चौक होता है 96, और 96 × 3 होता है 28 80, और ये 28 80 का ही डबल था। तो 2 3 4 5, अब कितना होता है? इंटू 6 नहीं करना है, डिवाइड 6 करना है। बड़े से छोटा जा रहे हैं इसीलिए मैं उल्टा लेके चला था। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 6, 48 तो 8, 8 6 कितना होता है 48, और ये मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर। एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा, और इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। आप देखो वो 3 जो स्टेप्स दिए हुए हैं सीढ़ी जैसे, वो सबसे ऊपर वाले को आप उस नीचे रखना, और सबसे नीचे वाले को एक ऊपर रखना, और आपको 4 क्यूब टाइप का दिखाएगा, जैसे कि ऐसा करके जो है। तो इसको उठा के आप इधर शिफ्ट किए तो ये ऐसे आ गया, और इसको उठा के ऊपर इधर ऊपर शिफ्ट किए, और ये पहले से ही है तो इसको उठा के इधर, तो 1 2 3 4, इन चारों को आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्यूब के फॉर्म में। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये कैसे बनता है? अ पर्सन वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ में भगा दो आप 5 मीटर तक, यहाँ से उत्तर की ओर 5 मीटर। फिर टुक अ लेफ़्ट टर्न एंड वॉक फॉर 10 मीटर्स, ये लेफ़्ट हैंड मेरा ये वाला हिस्सा होगा। तो ये कितना मीटर जा रहा है 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दिया। अब ही टुक द राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। देखो जब 10 जो है वो इस तरफ डायरेक्शन है, तो अगर मैं राइट मुड़ूंगा तो इधर ब्लैक बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड की तरफ बढ़ूंगा, यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा 20
मीटर ये। उसके बाद बोलता है कि वॉक फॉर 20 मीटर एंड अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब ऊपर है और राइट जाना है तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो यहाँ भी मैं 10 मीटर जाऊंगा। तो हाउ फार इज अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये था 5 मीटर, फिर ये 20 मीटर, तो ये 5 और ये 20, और दोनों को जोड़ोगे तो 20 और 5 25 आएगा, और 25 मीटर मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो हम लोग ईदर और का केस लेते हैं। आपको पता होगा सम नो पे लगता है, सम नॉट ऑल, ऐसा करके जो ऑप्शंस रहते हैं। ऑल और नो के साथ कभी भी ईदर और का केस नहीं लग सकता। तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, वो ईदर और का केस मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में पढ़ा। तो ये मेरा स्टेटमेंट है, वो मेरा कंक्लूजन है, यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, और ये मेरा है स्टेटमेंट। तो हम लोग को कंक्लूजन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि एल और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। सम लायंस आर एनिमल्स, तो लायन एनिमल कहीं दिख रहा है क्या? एनिमल्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर लायन। तो यहाँ पे एनिमल्स ऑल है, और रिवर्स मैच नहीं खा सकता, क्योंकि ये 50% है और ये भी 50%। 100 और 50 रहता है तभी कटता है, तो इसीलिए ऑल एनिमल्स आर लायन हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सम रिवर्स आर बर्ड्स, रिवर्स आर बर्ड्स बोला है, तो देखते हैं। सम बर्ड्स और रिवर, बर्ड और रिवर का फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स में निकल सकता है। ये ऑल है, मतलब ये 100 है और ये 50 है, तो ये दोनों कट जाएगा, और हमारा आंसर होगा सम बर्ड्स आर रिवर्स। और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम रिवर्स आर बर्ड्स, तो ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। और इसको मैं राइट वाले साइन से दिखा देता हूँ, ये डेफिनेटली करेक्ट है। और नो एनिमल इज़ लायन, एनिमल और लायन का कहीं रिलेशन है क्या? एनिमल यहाँ था, लायन यहाँ था, और रिवर जुड़ नहीं पाया, इसीलिए एनिमल और लायन के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, इसीलिए ये भी कट गया। अब देखो, यहाँ पे 2 एकदम सही है, तो कहाँ कहाँ 2 है बताओ? तो 1 और 3 ये है नहीं, 2 ओनली 2 और 3 तो करेक्ट नहीं है, गया ओनली 2। अब ए और डी में क्या डिफरेंस है ये बताता हूँ। इधर देखो, कुछ लायन एनिमल नहीं है, और यहाँ पे कोई भी एनिमल लायन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई भी लायन एनिमल नहीं, कोई भी लायन एनिमल नहीं है, या कोई भी एनिमल लायन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम होता है। और कुछ लायन एनिमल है और कोई भी लायन एनिमल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 मतलब कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। एक बोलता है कि कोई लायन एनिमल नहीं है, एक बोलता है कि कुछ लायन एनिमल है, तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कुछ होगा या तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, और ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए ईदर और केस का क्वेश्चन आप लोगे तो आंसर आता है ओनली 2, या तो 2 सही है और ईदर 1 और 3 में से कोई एक सही है। 2 तो हमारा करेक्ट है ही, लेकिन ईदर 1 और 3 इज़ करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखो, आपको भिन्न को छांटना है, मतलब ऑड वन आउट। ओम, एम्पियर और वोल्ट, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आपको लग रहा है ना? ओम रेजिस्टर का यूनिट है, एम्पियर करंट का यूनिट है, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, और केल्विन तो टेम्परेचर का यूनिट हो गया। तो इनमें से 3 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और 1 टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? केल्विन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, 22, 21, 23, 22, 24, 23, तो 22, 21, 23 इस बीच घूम रहे हैं, तो 22 से देखो 23 हो गया, 24 हो गया, और यहाँ क्या आएगा देखो, 21 से 22 हो गया, 22 से 23 हो गया, मिक्स्ड सीरीज़ बोलते हैं इसको, एक एक छोड़ के सीरीज़ में है, तो 22, 23, 24 और यहाँ आएगा क्या 25।
तो 25 मेरा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में ना आप खुद को अपने आप को रोहित मान लो और रोहित इशारा कर रहा है एक व्यक्ति को, तो आप इशारा कर रहे हो किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि मेरे पिता, मतलब आपके, ये आप हो रोहित, आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माता जी की बेटी मतलब आपकी बहन है, ठीक, कि 2 भाइयों में से एक छोटा है। तो 2 भाई हैं इसके, ये लो, में से वो छोटा है। तो रोहित का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वो उसका भाई हुआ, तो भाई इसका आंसर है। तो इसमें एक ट्रिक था कि आप खुद वो व्यक्ति बन जाओ, मतलब खुद वो रोहित बन जाओ और उस व्यक्ति से आपका संबंध जो होगा वही उस चीज़ का आंसर है। कैसा लगा मेरा ट्रिक, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं तो ये 1 सेकंड में बन जाएगा। मैं प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन 1 सेकंड वाला ट्रिक देखो कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट में अगर ये लास्ट वाला पूछता है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाले का कभी हम लोग जेंडर पता नहीं कर सकते, मतलब वो लड़का है कि लड़की, मेल या फीमेल, ये चीज़ का पता हम लोग नहीं लगा सकते। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन में हो, तो नेफ्यू और नाइस मतलब भतीजा है भतीजी, इसमें सिर्फ भतीजा है, इसमें सिर्फ भतीजी है और ये नो रिलेशन। तो इसमें भतीजा और भतीजी वाला ऑप्शन कौन सा है, ए। तो 1 सेकंड में टिक करेंगे ए। अब प्रोसेस बताता हूँ। तो देखो D डिवाइडेड बाय F का मतलब है D इज अ सिस्टर ऑफ F, ठीक। देखो जेंडर F का नहीं निकला, D का निकला। D इज अ सिस्टर मतलब वो फीमेल है, लड़की है। F माइनस T मतलब F इज द फादर ऑफ T। देखो F का जेंडर पता चला, मतलब एक कम का जेंडर, एक पहले स्थान का जेंडर अपन पता कर सकते हैं, T। तो F इज द फादर होगा, T प्लस K। T इज द ब्रदर ऑफ K, ठीक। हाउ K इज रिलेटेड टू D, तो K क्या होगा D का, तो K ये बुआ हो गई, तो मैं यहाँ पे इसको बुआ लिख देता हूँ। भाई पिता की जो बहन है वो तो बुआ ही कहलाती है, तो ये के इसका भाई टी है, ये पिता और उसकी बहन, तो बुआ। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेगी, भतीजा बोलेगी या भतीजी बोलेगी, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ मेरा 1 सेकंड का आंसर था ए। कैसा लगा ट्रिक, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कोडेड ऑपरेशनल का क्वेश्चन है, मतलब ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है ये सही नहीं है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर बॉडमास अप्लाई करके आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे इनटू का मतलब डिवाइड है, तो कहाँ है इनटू, यहाँ पे लगाओ डिवाइड, डिवाइड के सामने प्लस लगाओ, तो यहाँ पे लगाओ प्लस। अब प्लस माइनस लगाओ, तो यहाँ पे माइनस, और माइनस इंटू लगाओ। तो आपको बॉडमास का रूल पता होगा, BODMAS। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो उसको छोड़ दो। ऑफ कहीं दिख रहा है क्या, छोड़ दो। डिवाइड दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है। तो 40 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 4। अब देखो डिवाइड और कहीं है क्या, नहीं, मत अप्लाई करना। फिर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई यहाँ 50 का दुगना कितना होता है, 100। माइनस का साइन यहीं उतर जाएगा और प्लस हो जाएगा 96। तो प्लस पहले करना है 196 माइनस 4 192, और यही मेरा उत्तर हो जाता है 192। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये इसका जीके जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसका मैं एनालिसिस करूँगा, और वो सेम टू सेम क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉस्टल वार्डन और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मौका मिलेगा। तो देखते रहिए इस चैनल को।
धन्यवाद।